अरे भैया आप तो, अरे यार आदित्य कुछ तो करना ही पड़ेगा ना मुझे। अच्छा रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी, अब पढ़ाता हूँ, नहीं। देखिए आज हमारा बड़ा ही स्मार्ट टॉपिक चालू होगा। यदि आप मन से आप यदि लाइव बैठे हुए हो तो बड़ा मजा भी आने वाला है और एक बहुत अच्छा टॉपिक भी है। टॉपिक का नाम है रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, या फिर एक और नाम और है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। और जो सबसे ज्यादा स्मार्ट नाम है जो अब हम बोलेंगे वो नाम है टॉर्क। जो इन अच्छा बिगिनिंग में टॉर्क वर्ड नहीं समझ में आता, इसलिए ये लंबा नाम समझना, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। लेकिन धीमे धीमे जब आप अपग्रेड हो जाओगे, आपकी वोकैबुलरी रिच हो जाएगी, ठीक है, तब हम टॉर्क बोलेंगे। लेकिन फिलहाल समझ, और इसका सिंबल होता है ये। फिलहाल यदि आपको एक इजी वे में फिजिक्स पढ़नी है तो आप इस वर्ड को पकड़िए, पहले दो को, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। मतलब फोर्स की वजह से किसी में रोटेशनल इफेक्ट आना, फोर्स की वजह से। ये तो तय बेटा, बिना शिकार किए हुए शिकार नहीं बनता है, फोर्स तो आपको लगानी पड़ेगी। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो डेडिकेट है बल बुद्धि। ये जो टॉपिक है वो है बल प्लस बुद्धि का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, है ना, एक किसी शायद हनुमान चालीसा में ना, बल बुद्धि। मतलब आज का जो टॉपिक है वो बल और बुद्धि का कॉम्बिनेशन है। सीरियसली, बल को इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स, मतलब फिजिक्स में, और बुद्धि को तो आप जानते ही हो, है नहीं। तो आज, हालांकि हनुमान चालीसा में तो एक लाइन और लिखी है, तो लीक सट के बता देता हूं, छूट ही बंदी महासुख हुई। अब अपने आप समझना है, इसको डिकोड करना। छूट ही बंदी महासुख हुई, है नहीं, छूट ही बंदी। मतलब कोई कुछ भी निकाल सकता है। वैसे तो एक ने पूछा बेटा इसका बता, तमसो मां ज्योतिर्गमय, इसका मतलब बता, तमसो मां ज्योतिर्गमय। तुम सो जाओ मां, ज्योति को मैं घुमा लाऊंगा, है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है, चलो फालतू की बात रखते हैं कि बल और बुद्धि। आज इस कॉम्बिनेशन का नाम है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स या टॉर्क। मतलब यदि किसी चीज को आपको घुमाना है, आपको घुमाना है बेटा, जैसे लॉज ऑफ मोशन थे ना, कि जब तक कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी। अब रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, अच्छा जब हम खाली मोशन बोलते हैं तो लीनियर मोशन ही मानना, तो आपको फोर्स चाहिए। रेस्ट से मोशन में लाने के लिए आपको फोर्स की आवश्यकता होती है, मोशन से रेस्ट में लाने के लिए आपको फोर्स की आवश्यकता होती है। यही तो है न्यूटन्स लॉ। ऐसे ही आज न्यूटन्स के लॉ क्या होने वाले हैं, रेस्ट से, इसके ऊपर लिख देता हूं रोटेशनल मोशन, रेस्ट से रोटेशनल मोशन लाना है, तब आपको टॉर्क चाहिए। यदि किसी बॉडी को रेस्ट पे है और उसको रोटेट कराना चाह रहे हो, या फिर ऑलरेडी रोटेशनल मोशन पे है, आर लिख दिया, जगह नहीं बच रही ना, आर माने रोटेशनल मोशन से रेस्ट में चाहिए, तो टॉर्क चाहिए। यदि कोई चीज रोटेट कर रही है और आप उसे रोकना चाहते हो तो भी टॉर्क चाहिए। उसी का नाम है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। सीखते हैं क्या गले से ये, और ये भी सीखते हैं सर ने क्यों कहा कि बल के साथ बुद्धि भी होना जरूरी है इस वाले टॉपिक में। सपोज करिए एक सिचुएशन, एक सिनेरियो देता हूं मैं। ये है एक रॉड, ये रॉड है और ये मैंने हुक पे लटका दी। इमेजिन करो एक रॉड है, यहाँ पे एक छोटा सा छेद हो रहा है, इसको मैंने यहाँ कील ठोक दी। कील यहाँ है नहीं लेकिन इमेजिन कर लेना। इज इट ओके? मतलब यानी जो फिगर है वो ये है कि रॉड इस टाइप की है। मैं बार बार ऐसा तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन एक बार जहां छोटा सा छेद है, देखो इसमें छोटा सा छेद है, ये ऊपर स्केल में, उस छेद पे ये किसी हुक से मेरी जितनी भी ड्राइंग है उसको मैनेज करना। कुछ पल्ले पड़ पा रहा है क्या किया मैंने फिगर से? हाँ, कील ठोक दी है, मतलब ये हिंग्ड कर दी है और कील दीवार से ठोक दी है। नाउ दिस इज हिंग्ड नॉट बेल्टेड, मतलब अब आप इसे रोटेट कराने के लिए फ्री हो। इसका एक पॉइंट हाँ हिंग्ड हो गया। अच्छा फिक्स करने में क्या चीज है? फिक्स करने से बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। यदि मैंने इसको फिक्स कर दिया, बेल्डिंग कर दी, बेल्डिंग कर दी, अब तो नहीं हो सकता ना। यदि मैं इसको कस के पकड़ लूं, अब कहां से हो जाएगा? ठीक है ना किसी, तो इसीलिए आप ऐसे समझिए इसको हिंग्ड वर्ड प्रॉपर है, लेकिन मेरे मुंह से कभी ना निकले तो अपने आप मान लेना, हिंज्ड बोल दो, हिंग्ड बोल दो, ठीक है। तो ये क्या चीज है? ये जो लाइन दिख रही है ये क्या चीज है? ये वो हुक है जिस पर ये, जैसे ये कील मैंने यहाँ ठोक दी, वैसे ऊपर एक कील लग तो रही है, ढीली ढाली ऐसे है ये,
ऐसे समझ करो। अब ये यूं करके घूम सकती है मेरे थप्पड़ के बाद, कील हल्की सी है इसलिए इसको हल्का सा मैं थप्पड़ मारूंगा तो ये रोटेट हो जाएगी। ओके, तो ये क्या चीज है, ये वो कील है। लेकिन इस डेमो में ये एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है या नहीं है बोलो। इस सिनारियो में ये जो मैं सीन क्रिएट करूंगा अभी, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है। तो ये क्या चीज है बेटा, और इसको मैं ओरिजिन मानने वाला हूं। इस पॉइंट को देखो, ये जो पॉइंट है जो छेद के जस्ट बीच में है ना, वैसे तो चॉइस ऑफ ओरिजिन हमारी कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन जनरली यदि कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो हम एक्सिस ऑफ रोटेशन को ही ओरिजिन मानने में 99% सफलता, मतलब इजी कन्वीनियंस ही वही मिलती है। तो ये तो हो गई लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन। वैसे तो ये हुक था, लेकिन इसे एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोल सकते हैं। एंड दिस पॉइंट इज टेकन एज ओरिजिन। तो याद रखना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है, ये लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये पॉइंट ओरिजिन मानने जा रहा हूं मैं, ठीक है, ओरिजिन। अच्छा, एक और चीज, यदि ये ऐसे लटकी हुई है, मैंने पिछली क्लास में देखता हूं जो पढ़ाया था वो आपको कितना याद है, यदि मैं इसको ऐसे थप्पड़ मारता हूं, ऐसे थप्पड़ मारता हूं, तो आपके व्यू से ये क्लॉकवाइज घूमी या एंटी क्लॉकवाइज घूमी? मैंने ऐसे थप्पड़ मारे तो ऐसे, तो आप बताइए कैसे घुमा ये? टिक 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 टिक, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को मैं शॉर्ट में ACW बोलूंगा शॉर्ट में, या एंटी क्लॉकवाइज का एक और नाम होता है काउंटर क्लॉकवाइज। जो लोग क्लॉकवाइज वर्ड तो जानते होंगे ना, घड़ी की दिशा होती है, देखो घड़ी कैसे चलती है, सेकंड की सुई टिक 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 टिक, तो घड़ी की दिशा को बोलते हैं क्लॉकवाइज, जो ऐसे चलती है ना। और जो घड़ी के उल्टा चले यूं करके, ये जो चला रहा हूं, उसको एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज बोलते हैं, ठीक है। तो अब सुनिए, यदि मान लो, एक चीज और देखता हूं आपको कितना ध्यान है, यदि मैं इस रॉड को थप्पड़ मारूं इधर से, तो ऐसे थप्पड़ मारूं, तो अंगूठे का प्रयोग करके बताइए, जो पिछली बार घुमा के, अंगूठा किधर आ रहा है? वेरी गुड हर्ष। यदि मैं इसको घुमाऊं, देखता हूं आप लोग कितना कैच कर गए। हर्ष ने जवाब दिया है अभी तक, सही जवाब दिया है, जो ऊपर की तरफ गलत, शुभम गलत, देया गलत, ऊपर नहीं आ रही, आदित्य ठीक है, दूसरा कैंडिडेट आदित्य ने ठीक दिया, भूमिका ने ठीक दिया, सुहानी ने ठीक दिया, और शिवेश भी ठीक है सामने। आउटवर्ड आएगा, आउटवर्ड देखो, ये हो गई आपकी राइट, ये हो गई लेफ्ट आपके लिए, ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, और ये जो बाहर है इसे आउटवर्ड बोल सकते हो, आउटवर्ड बोल सकते हो। तो यदि ये रॉड ऐसे घूमेगी, मान लो ऐसे घुमाने में, मैं भी सीन क्रिएट और करूंगा, यदि मैंने इसको ऐसे घुमाने में सफलता हासिल करी, तो अपनी राइट हैंड की उंगलियां ऐसे ही तो लो, और ये ऐसे तो घूमेगा ये रॉड, तो अपनी राइट हैंड की उंगलियां ऐसे घुमाओ, देखो अंगूठा किधर जा रहा है, बाहर आ रहा है ना, अंगूठा बाहर आ रहा है, तो मैं टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे शो करूंगा, क्योंकि मैंने बताया था ना कि ये एक्सियल वेक्टर होते हैं, एक्सियल वेक्टर होते हैं ये, और इन एक्सियल वेक्टरों की डायरेक्शन एक्सिस पे शो की जाती है। और यदि ये, सुनिए मैंने मिटा दिया, यदि मान लो मैं थप्पड़ ऐसे मार दूं और ये रोटेट ऐसे कर जाए मेरे थप्पड़ की वजह से, तो अब मेरी राइट हैंड की उंगलियों को यूज, आप भले लेफ्ट हैंडर हो, यूज राइट हैंड ही करना है। तो अब आप बताइए, उंगलियों को ऐसे तो घुमाना पड़ेगा ना, तो मेरा अंगूठा अंदर चला गया। एक बार पॉज करके समझने की कोशिश करो, देखो ये ना मेरा राइट हैंड, अंगूठा अंदर चला गया और उंगलियां आप फ्लो में है ना, तब मैं टॉर्क की डायरेक्शन अंदर दिखाऊंगा, अंदर। मेरे चौक को देखना मैं किधर शो कर रहा हूं, इनवर्ड। चलिए, तो अब मैं क्या सिखाने जा रहा हूं, स्टार्ट करें, क्या सिखाने जा रहा हूं वो देखिए। अब ये मैं थोड़ा पहले, मतलब आगे की बात पहले बता दी, हो सकता है आपको अभी से कठिन लगने लग गया हो, चूल्हे में जाने देना अभी जो मैंने बताया। पहले आसान आसान बातें करते हैं, ठीक है, बहुत आसान बातें करते हैं। मैंने क्या किया, शुरू से खेलते हैं कि एक रॉड थी, उसको ये लटका दिया है हुक पे, हुक दीवार पे टिका हुआ है, ठीक है। अब दीवार तो नहीं है, मैंने अपने हाथ पे मान लिया है ना, यूं थप्पड़ मारूंगा तो यूं रोटेट होगी, और यूं थप्पड़ मारूंगा तो यूं रोटेट होगी। अब आ जाइए, अब मैं कई बार इस फिगर को यूज करूंगा, तो मैं बार बार तो ये फिगर नहीं बनाऊंगा, तो मैं बार बार जो फिगर बनाऊंगा उसको ऐसे बनाऊंगा, बेटा ध्यान रखना, आ गया समझ में? जो मैं बार बार फिगर बनाऊंगा वो मैं ये बनाऊंगा, तो बनाऊंगा मैं ये, सोचना आपको ये है, क्योंकि फटाफट बन गया ना। अब इसमें थोड़ी सी तो मेहनत लगी, तो मैं बनाऊंगा ये, लेकिन सोचना ये है, बनाऊंगा ये, सोचना ये है। यहां पर ये फिक्स नहीं है, हिंड है,
ऐसे करके। ये क्या चीज है? ओरिजिन। एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे। तो चलिए पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं कई सारी चीजें इसी बोर्ड पे मैनेज करने जा रहा हूं। टिक टिक 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूं। मान लो ये वो रॉड है, ये रही रॉड, पहला पॉइंट, ठीक है। मुझे इसे अच्छे से घुमाना है, घुमाना और अच्छे से घुमाना है, ठीक है। तो नो डाउट मैंने यहां पहले क्या लिखा था? बल और बुद्धि। तो पहले बल का प्रयोग सिखाता हूं। ये रही रॉड, ये रही वही रॉड, और ये रही वही रॉड, ठीक है। ये वही रॉड है। बार बार एक बार मैंने इस पे एफ फोर्स लगाई, ऐसे करके एफ फोर्स का मैग्नीट्यूड का थप्पड़ मारा। एक बार मैंने इस पे 2F फोर्स का मैग्नीट्यूड मारा। बताना, एक बार मैंने एफ फोर्स का थप्पड़ मारा नीचे, एक बार 2F का थप्पड़ मारा, थोड़ा तेज मार दिया। दोनों इंपैक्ट आपके सामने और आप फील भी कर सकते हो। एक एफ फोर्स का थप्पड़ मारा, एक 2F फोर्स का थप्पड़ मारा। किस केस में टर्निंग इफेक्ट ज्यादा है इन दोनों में से? बोलो, पहले, दूसरे या तीसरे में? ये पहला फिगर, एक मिनट मैं आपकी तरफ देखूं तब रिप्लाई किया करो, फिर देख नहीं पाता हूं। बताना, एक में एफ का थप्पड़ मारा, एक में 2F का थप्पड़ मारा। ओबियसली 2F का थप्पड़ मारा तो टॉर्क ज्यादा आ गया। अच्छा, मैंने क्या बोला? जब मैंने यहां ये वाला फोर्स मारा तो हमारा टॉर्क ज्यादा हो गया। टॉर्क का मतलब टर्निंग इफेक्ट ज्यादा हो गया, अच्छे से रोटेट कर पाई। टॉर्क वर्ड कम समझ में आ रहा है तो कोई नहीं, पहले दो शब्द जो बोले थे। रोटेशनल इफेक्ट किसमें ज्यादा आएगा इन दोनों में से? रोटेशनल इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट इसमें तो ज्यादा आएगा। तो नो डाउट बल को हम इग्नोर नहीं कर सकते। बल माने ताकत। और यदि मान लो मैं यहां फोर्स लगा ही नहीं रहा हूं, F इक्वल टू 0 है नहीं, यूं रखी हुई है, आम भट्ट स्वाहा घूम जा, आम भट्ट स्वाहा घूम जा, जय काली कलकत्ते वाली है नहीं, अरे तो घूम भी नहीं रही, जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वार ना जय खाली। बताना, एक घूम क्यों नहीं रहा यार? मैं तो इतने अच्छे अच्छे मंत्र गा रहा हूं, है ना। ओम मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, है कुछ ही तो, यानी ये तो तय, फोर्स नहीं तो टॉर्क नहीं। टॉर्क कितना होगा? 0। हमें नहीं पता कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या आने वाला है, लेकिन इतना तो पता है ना, टॉर्क 0 हो गया। टॉर्क से धीमे धीमे दोस्ती करो। टॉर्क इज जस्ट अनदर नेम फॉर द हैवी नेम रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। बताइए इसमें रोटेशनल इफेक्ट कितने आएंगे? 0। रोटेशनल इफेक्ट आएगा ही नहीं। जब आप फोर्स का प्रयोग ही नहीं कर रहे तो टॉर्क कैसे आ जाएगा? इसमें भी टॉर्क आएगा कुछ, नो डाउट। फोर्स लगाया है तो टॉर्क 0 तो नहीं है। टॉर्क माने रोटेशनल इफेक्ट 0 तो नहीं है। और इस वाले केस में टॉर्क बढ़ जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है यार। प्लीज अभी इतना डिटेल में मत जाओ, अभी मत जाओ। क्या व्हीकल में भी टॉर्क टायर के रोटेशन के लिए होता है? अच्छा अविनाश, हाँ बिल्कुल। जो व्हीकल में टॉर्क वर्ड आता है वो इसीलिए आता है कि वो कितना इंजन टॉर्क दे सकता है। जो लोग गाड़ी की डिटेलिंग जानते हैं तो उसमें आता है, लेकिन अभी उतना मत जाओ। मैं बिल्कुल ABCD सिखा रहा हूँ, क ख ग घ घ, है ना, फिर बिना मात्रा के घर पर चल, कमल, अदरक, अचकन, ऐसे शब्द। अभी ABCD सीखो ना भाई। तो ये मैं मान लू ये बात समझ में आ गई कि इसमें टॉर्क आ ही नहीं सकता, क्योंकि हम बल का प्रयोग, फोर्स का प्रयोग ही नहीं कर रहे। इसमें टॉर्क आएगा, इसमें और अच्छे से आएगा। तो दैट इज, हम इस एग्जांपल से इस निष्कर्ष पे पहुंचे, टॉर्क का फॉर्मूला अभी पूरा नहीं खोला मैंने, लेकिन फोर्स के प्रोपोर्शनल तो है। ये तो हुआ फोर्स, ठीक है। लेकिन अब मैं जो बातें खोलूंगा उसको सुनिएगा। यदि किसी बॉडी में रोटेशनल इफेक्ट पैदा करने हैं तो केवल ताकत का प्रयोग नहीं, बुद्धि का प्रयोग भी होना चाहिए। यदि केवल ताकत से ही क्रिकेट, फॉर एग्जांपल क्रिकेट खेला जाता तो क्रिकेट में पहलवान खेल रहे होते, छक्के छक्के मार रहे होते, लेकिन वो टाइमिंग का भी गेम है। टाइमिंग माने थोड़ी बुद्धि के साथ शॉट यूज करना, ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, फिर से वही रॉड है बेटा। अब मान लो एक चीज सुनना, मैंने एक फोर्स लगाई F यहां पर, ठीक है, एक फोर्स लगाई F यहां पर और एक फोर्स लगाई F यहां पर। ये से मैं कलर से खींच देता हूं, कलर से दिख रहा है, कलर कैमरे में नहीं, ठीक है। मैंने फोर्स वही लगाई, सेम ताकत लगाई। चलो यहां तो टॉर्क ज्यादा कम इसलिए था क्योंकि फोर्स कम ज्यादा थी, लेकिन मैंने इन तीनों एग्जांपल में फोर्स तो एक जैसी लगाई ना। इन तीनों एग्जांपल में फोर्स तो एक जैसी लगाई,
तो फिर मैं ये मान लूं जब बल का प्रयोग एक से किया गया है तो फिर टर्निंग इफेक्ट भी एक से आने चाहिए। अब मैं आपको यहां डेमो देता हूं, ये रहा, एक फोर्स मैं यहां लगाऊं, एक फोर्स मिड 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 पे लगाऊं और एक फोर्स यहां लगाऊं। अरे ये तो यहां लगा रहा हूं ताकत, यहां तो और ज्यादा। अच्छा एक काम करता हूं, यहाँ 2F लगा देता हूं या 2F लगा देता हूं यहां। अब बताइए, मैं बल का प्रयोग तो कर रहा हूं लेकिन बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, तो कैसे मैं इसको रॉड को घुमा लूंगा, कैसे घुमा लूंगा? तो अब आप बताइए, इस एग्जाम्पल ने क्या साबित करने की कोशिश की, आपके दिमाग में डालने की? ठीक है, फोर्स पे डिपेंड करेगा, लेकिन फोर्स के साथ बुद्धि ये यूज करिए कि यदि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ओरिजिन है, सॉरी ओरिजिन, ये क्या है? ओरिजिन। इस एग्जाम्पल से आपको ये सीन आया। अच्छा ये बताइए, इसमें आपको क्या लगता है टॉर्क कितना आएगा, टर्निंग इफेक्ट कितना आएगा? इसमें बताइए कितना आएगा? इसमें आएगा टॉर्क 0, जबकि फोर्स तो 0 नहीं थी, जबकि फोर्स तो 0 नहीं थी। लेकिन आप खुद समझ गए है ना, जब आप दरवाजा, यहां कैमरे में दरवाजा नहीं है लेकिन जहां दरवाजा घूमता है उस लाइन पर आप ताकत लगाना, उसी लाइन पर ताकत लगा लेना अपनी, है ना। लेकिन जब आप हैंडल पे लगाते हो तो इशारों में खुल जाता है दरवाजा, इशारे में बंद हो जाता है नहीं? तो इतना तो फील आ गया होगा। आपके सामने डेमो दे रहा हूं, यदि इस हुक पर ही मैं फोर्स लगाने लग जाऊं ऐसे, तो देख रहे हो आप टॉर्क नहीं आ रहा। यहां लगाऊंगा और यहां लगाऊंगा, तो आप जब देखोगे तो इसने माना ये डिस्टेंस आर है, तो व्हाट इज आर हियर? ये रहा डिस्टेंस आर, और इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने पी। तो आर को क्या नाम दोगे? यहां पे, यहां जो मैंने आर शो की है, आर का नाम है डिस्टेंस। किसकी? अब डिस्टेंस है तो क्लियर बोलना पड़ेगा ना, किस किस के बीच में? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अभी बात पूरी नहीं हुई। डिस्टेंस के लिए दो लोग हम बतानी पड़ती है। जैसे अलीगढ़ की डिस्टेंस 75 किलोमीटर है, तो ये सेंटेंस आधा अधूरा है। मथुरा से अलीगढ़ की डिस्टेंस 75 है ना, तो वही। तो ये आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी जहां आप फोर्स लगा रहे हो, जहां आप फोर्स लगा रहे हो फ्रॉम ओरिजिन। बिल्कुल ठीक, फ्रॉम ओरिजिन। बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन वर्ड तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन में तो कई सारे पॉइंट होंगे। तो फ्रॉम ओरिजिन, अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज आर हियर? ये डिस्टेंस, ये माने वो डिस्टेंस जहां आप फोर्स लगा रहे हो। जैसे मैंने इस फिगर में इधर फोर्स लगाई है, इस वाले फिगर में इधर फोर्स लगाई है, इस वाले में यहां लगाई है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कहां से? फ्रॉम ओरिजिन। और तो बताइए इस केस में वो आर की वैल्यू है कितनी? इस वाले केस में आर की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे आर कुछ है, यहाँ कुछ कम कर दिया है, यहाँ आर तो 0 ही कर दिया है। तो यहाँ पे एफ तो था, एफ 0 नहीं था, लेकिन आर 0 था। आर कितना था? बट आर तो था ही नहीं ना, आर 0 था। आपने क्या देखा? टॉर्क नहीं आ रहा। तो इसका मतलब आर को भी नाराज नहीं कर सकते। तो आप समझने की कोशिश करिए, केवल बल का प्रयोग, आप यहाँ एफ लगा लेना, 2F लगा लेना, 3F लगा लेना, हुक को उखाड़ देगी वो फोर्स, लेकिन टर्निंग इफेक्ट नहीं पैदा करेगी रॉड में। हुक उखाड़ देगी, मैं ये मान सकता हूं, आप जेसीबी लगा दो तो हुक को ही उखाड़ देगी, लेकिन टर्निंग इफेक्ट तो नहीं क्रिएट हुए। आज हम इसी टॉपिक को तो पढ़ रहे हैं कि किसी बॉडी में टर्निंग इफेक्ट पैदा करने हैं, रोटेशनल इफेक्ट पैदा करने हैं। यू क्लॉकवाइज भी घुमाने हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। यदि मुझे घुमाने तो मुझे क्या क्या फैक्टरों को ध्यान देना पड़ेगा? तो एक फैक्टर एफ, नो डाउट, ताकत ज्यादा टॉर्क ज्यादा। दूसरी बात, ताकत आप कहां लगा रहे हो, अपनी ताकत कहां लगा रहे हो, क्लियर है ना ये चीज? और एक और चीज, ये जो अब क्योंकि आर क्या चीज है, एक मिनट सुनो, आर क्या चीज है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम ओरिजिन। तो इसका मतलब इसे आर वेक्टर भी बनाया जा सकता है फिर, क्योंकि हमें बस इसकी चांद पर डंडा ही तो करना है, क्योंकि बस एक एरो ही तो डालना है। एरो डाल दिया मैंने, ओरिजिन से तो वो है ही, ध्यान है ना, आर वेक्टर। यदि किसी ओरिजिन से किसी पॉइंट के लिए ये तो लेंथ हो गई, और उस पर ऐसे एरो डाल दूं, अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन, हाँ पोजीशन वेक्टर हो जाता है वो। तो बताना, यदि ये तो डिस्टेंस थी, यदि मैं यहां से लेके यहां तक ये एरो ऐड कर दूं, क्योंकि ये तो ओरिजिन है ही, तो ये आर वेक्टर बन जाएगा ना। यहां से यहां तक ये एरो ऐड कर दूं तो ये आर वेक्टर बन जाएगा। तो आर वेक्टर क्या चीज है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स।
तो क्योंकि मैं इसको वेक्टर रूप भी सजाऊंगा, दूल्हे को सजाएंगे भी ना, सेहरा फेहरा भी लगाएंगे, तो इसकी तैयारी भी है, तो दूल्हे राजा को सजाना भी है, तो ये सेहरा भी लगाना है, तो ये आर वेक्टर में भी ध्यान देना। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल, अभी तीसरा फैक्टर और है अभी, लेकिन उससे पहले एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। आप अपने घर में आप देखते होगे, ये गेट है आपका और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है बेटा, है ना। अब मेरे पास ड्राइंग ऐसी है, यही गेट है और ये हैंडल है, नॉब, ठीक है। आपने नोटिस किया है इसी, यहां आपने क्या देखा, यहां से आप ये अच्छा, यहां से आप क्या सीखे, पहले एक चीज तो बताइए, यहां से आप ये सीखे, यहां से हम एक चीज सीखे ना, कि यानी टॉर्क आर के प्रोपोर्शनल आ रहा है, सोच के देखो, क्योंकि जितनी ज्यादा दूरी उतना बढ़िया हैंडसम टॉर्क, जितनी कम दूरी टॉर्क रिड्यूस हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यहां आर 0 था तो टॉर्क 0 हो गया, टॉर्क माने रोटेशनल इफेक्ट, रोटेशनल इफेक्ट। सर आर वेक्टर ओरिजिन से होगा या नहीं? अरे ओरिजिन से ही तो है, ये ओरिजिन से ही है, तभी तो आर वेक्टर बोल पा रहे हैं हम, तभी तो पोजीशन वेक्टर बोल पा रहे हैं देव, क्योंकि ये ओरिजिन था, ओरिजिन से ये डिस्टेंस थी, तो बस एक चीज और हो गई, बस एरो और लगा दिया, तो ओरिजिन से ही तो है बेटा ये। हाँ, तो आपको ये बात समझ में आई इस एग्जाम्पल से, इस एग्जाम्पल से ये कि टॉर्क नो डाउट एफ पर डिपेंड करेगा। इस एग्जाम्पल से ये बुद्धि सिखाने की, ये बुद्धि देने की कोशिश करी कि ताकत का प्रयोग अच्छी से, जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस है उस पर यूज करिएगा, क्योंकि आर जितना ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा डिस्टेंस से आप लगाओगे टॉर्क उतना बेहतरीन आएगा। इसके दो एग्जाम्पल आपको बताता हूं। जैसे ये दरवाजा है, ठीक है, और यानी नॉब। आप बताइए, आपका हैंडल ए पर लगा हुआ देखते हो आप, बड़ाई से आप कहां कहते हो कि बी पे लगी हुई हैंडल कि सी पे लगी हुई हैंडल? आपका यहाँ बढ़िया सा मकान बना, दरवाजा इंस्टॉल हुआ, तो आप कहां कहोगे कि ए पे लगा, बी पे लगा, सी पे लगा? हैंडल कहां लगाते हो आप लगाते हो ए पर। अब उसका रीजन साइंटिफिक समझना, ये है हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। इसमें से कहीं ओरिजिन, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आपको टॉर्क लाना है, आपको जो टॉर्क लाना है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ही घुमानी है बॉडी को। तो अब आप बताना, ये भाई साहब तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही आके बैठा है पॉइंट, ये जो पॉइंट है, जो ए है, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम दूरी पर है। बताना इसका पॉइंट ए पर जब आप फोर्स लगाओगे, तो बताइए ये पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन या ओरिजिन से आर दूरी पर है या नहीं? और ये जो पॉइंट भी है, ये आर थोड़ा कम हो गया, तो पता है क्या होगा, आर कम हो गया तो खुल तो जाएगा गेट, लेकिन ताकत का प्रयोग ज्यादा करना पड़ेगा। और यहां पर यदि हैंडल लगा लिया, तो आप यहाँ जेसीबी भी लगा लोगे तो दरवाजा उखड़ सकता है, घूम नहीं सकता। समझ में आया? और एक और चीज बताता हूँ, शायद आपको और अच्छा लगे, एक एग्जाम्पल और, ठीक है। अरे कहाँ है मेरा डस्टर? कहाँ के डस्टर के नाम पे बेटा यही है मेरे पास। अब आ जाओ, एक और एग्जाम्पल इसमें ऐड कर रहा हूं। ये आपने देखा होगा ना, थोड़े बहुत मिस्त्री का काम तो हम कर ही लेते हैं ना। अभी क्या? नहीं गधा नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ बन जाए, क्या बनाना चाह रहा हूँ यार, कुछ समझ में आया क्या? ये रिंच, हाँ रिंच बनाने की एक वाहियात सी कोशिश है, देख लो, थोड़ा थोड़ा तो आ रहा होगा रिंच, यहाँ है ना, थोड़ी सी कोशिश। अब रिंच आपने लगाई, यहाँ पे वो बोल्ट है, ये रे भाई साहब, ये बोल्ट है ये। अब आप जब इसे घुमाओगे, तो आप अपनी ताकत यहां लगाने की कोशिश करोगे कि यहां लगाते हो बी पर या यहां लगाते हो सी पर। ताकत कहां लगाते हो? ताकत ये बुद्धि आप कहां से आई? जन्मजात से आ गई ना, बस। तो फिजिक्स का मतलब ही यही है। हाँ जी बेटा, सी पे ही लगाते हैं, कोशिश करते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम दूरी पे ताकत। और आप देखते होगे यहाँ पे लगाते हैं तो ए पे कौन है भैया? ए पे कौन लगा रहा है ताकत? तो नाम लू नहीं लू मैं? ओ भाई मारो मुझे, मारो। अरे मतलब, अच्छा ए आंसर दिया है, उसका मतलब अरे मतलब सी, तेरा ए का मतलब सी है ना? ए का मतलब सी है, ठीक। चलिए चल बेटा, बच गया, तुम्हें नाम नहीं लिया मैंने, थैंक यू बोल सकता है तू मेरे इसके लिए। तो अब आप बताइए, तो यानी जो डेली लाइफ में हम ये काम कर रहे हैं, तो ये इतनी फिजिक्स तो भगवान हमें इनबिल्ट करके भेजता है, पहले से इंस्टॉल करके भेजता है, इतनी फिजिक्स तो हमें समझ में आ गया? ठीक, इट्स ओके। तो उसके थैंक यू का जवाब दे रहा हूँ, इट्स ओके, ठीक। हाँ, ये निंजा टेक्निक है बेटा, थैंक यू बुलवाने का। हाँ, तो चलिए, तो यानी कुछ फिजिक्स तो भगवान ने हमें ऑलरेडी इंस्टॉल करके दी हुई है, तो आप समझ गए। दरवाजे का हैंडल हम बड़ाई से कहेंगे यहाँ लगाना,
और बड़े भी समझ, यानी सोचो बड़े ही जिसने टॉर्क, ये वाला लेक्चर कभी नहीं अटेंड किया होगा ऋतुराज सर का, है नहीं, उसने कौन सी फिजिक्स पढ़ ली होगी, आरी चलाना जानता है, लेकिन इतना योग्य तो वो भी है कि उसे भी पता है कि उसे भी हो सकता है वर्ड पता नहीं उसे कि टॉर्क बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में, हमारी लैंग्वेज में, लेकिन उसे भी पता है कि मुझे हैंडल यहां लगाना चाहिए, प्रेशर फोर्स यहां लगानी चाहिए। तो चलिए अभी लेकिन ध्यान रखना, दो फैक्टर आगे, टॉर्क जनरेट करने के लिए फोर्स का प्रयोग चाहिए, टॉर्क जनरेट करने के लिए डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन भी चाहिए। तीसरा फैक्टर और है, उस पर भी ध्यान देना है। यहां ले लेता हूं, मान लो मैं टॉर्क फोर्स भी अच्छी खासी लगा रहा हूं और आर का भी मैंने ध्यान रखा कि नहीं मैं बिल्कुल एंड पे ही लगाऊंगा, बढ़िया डिस्टेंस, लेकिन 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 सपोज करिए, तभी तो मैंने आज के टॉपिक में कहा था बल के साथ क्या चाहिए, बुद्धि। ये रही रॉड, अब मैं इसमें फोर्स लगाऊंगा यहां पर, कोई चीटिंग नहीं, अब बराबर लगाऊंगा। अच्छा बताओ, यही लगाऊंगा फोर्स, ऊपर नीचे नहीं लगाऊंगा, बराबर लगाऊंगा, एफ 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 एफ। तो चारों में अब बताना, इन चारों सीन में टॉर्क एक जैसा आना चाहिए कि नहीं, बताइए। मैं फोर्स यहां लगाऊंगा, फोर्स यहां लगाऊंगा, फोर्स यहां लगाऊंगा, फोर्स यहां लगाऊंगा, तो क्या लगता है फिर तो टॉर्क, हाँ इक्वल फोर्स लगाऊंगा। क्या चीज, हाँ रॉड वही है, सेम रॉड वही है, रॉड वही है, एक जैसा फोर्स लगाऊंगा, एक ही लोकेशन पे लगाऊंगा, अब तो टॉर्क एक जैसा आना चाहिए, बिल्कुल ठीक, एक जैसा। एक में तो मैं यहां लटक गया, ऐसे फोर्स ऐसे लटक गया, एक में ऐसे लगा रहा हूं फोर्स, एक में ऐसे लगा रहा हूं और एक ऐसे लगा रहा हूं। अब आपके सामने सीन मौजूद है, चारों सीन मौजूद है, कर दी ना चुल मैंने। ऐसे ही पढ़ना चाहिए हमें, ये ऐसे ही फिजिक्स पढ़नी चाहिए कि और क्या क्या चल हो सकती है। अब बताइए, ये रही रॉड आपके सामने, ये रही रॉड आपके सामने है ना, अब ये, अब मैं नीचे लटक जाऊं इसे, ओ ताकत लगा तो रहा हूं यार, घूम तो नहीं रहा ये, क्यों नहीं घूम रहा इसमें बताना। अच्छा दरवाजा है, दरवाजे पे, जैसे ये दरवाजा है मेरे पास, दिखा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन सुनो, यहां से मैंने पकड़ रखा, ये तो वो है एक्सियल रोटेशन, दरवाजा आ गया। फोर्स आप देखना, ऐसे लगाते हो, उंगली नहीं दिख रही उसकी आपको, ऐसे लगाते हो या ऐसे लगाते हो, ऐसे लगा दिया, दरवाजा खुल रहा है, अभी दरवाजे में तेल नहीं डाला ना इसलिए आवाज कर रहा है। अब बताना दरवाजा ऐसे खुलता है कोई, जैसे ये यहां लटक रहा हूं मैं, यूं करके खींचू, क्यों नहीं खुल रहा, क्यों नहीं खुल रहा, अरे तो फोर्स ऐसे लगाओगे तो क्यों खुल जाएगा यार, फोर्स ऐसे लगाओगे तो दरवाजा उखाड़ सकते हो, रोटेट नहीं करा पाओगे। आज यही तो टॉपिक डेडिकेट है कि बल के साथ हमें क्या चाहिए, बुद्धि, स्मार्टनेस भी चाहिए। चार दोस्त थे, नल्ले थे बिल्कुल, उन्होंने कहा कुछ धंधा करते हैं, उन्होंने कहा यार चल टैक्सी का धंधा, चारों ने मिलकर पैसे लगाए और उन्होंने कहा चलो यार टैक्सी का धंधा खोलते हैं। तो सुनिए, पहला सिनारियो, टैक्सी का धंधा नहीं चला क्योंकि नालायक चारों उसी में बैठे रहते थे, वो खुद ही बैठे, क्योंकि चारों ओनर है, चारों इसमें बैठे रहते थे, ठीक है। उन्होंने कहा यार समझ में नहीं आया ये धंधा चल क्यों नहीं रहा, उन्होंने कहा एक काम करते हैं गैराज खोलते हैं, है ना, गैराज खोलते हैं। अब गैराज खोला, गैराज का धंधा भी नहीं चला, क्यों नहीं चला, 8वें माले पे गैराज खोला है, 8वीं मंजिल पे गैराज कैसे चल जाएगा, है नहीं, गाड़ी थोड़ी जाएंगे उड़ उड़ के उसके पास। उन्होंने कहा साला ये गाड़ी मनुष्य है, इसको धक्का देके फेंक देते हैं, लेकिन धक्का दे रहे हैं, गाड़ी टस से मस नहीं हो रही, पता है क्यों, क्योंकि दो आगे से और दो पीछे से धक्का दे रहे। तो बल के साथ बुद्धि चाहिए ना। तो अब आप बताइए, मुझे ये बताइए, ये तो आपको फील आ गया होगा, इसमें और इसमें तो टॉर्क नहीं आ सकते, इसमें और इसमें टॉर्क नहीं आ सकते, फील करिए बेटा। आप अपने हाथ में कुछ भी चीज ले लीजिए, हुक को लटका लीजिए, ठीक है, यदि मैं नीचे की ओर लटक जाऊं, एक छोटा बच्चा लटका दूं या नीचे की ओर ताकत लगाऊं तो ये रॉड नहीं घूमेगी, ऊपर की ओर ताकत लगाऊं जो कि मैंने इसमें ऐसे एरो लगा रखा है तो नहीं आएगा टॉर्क। हाँ तीसरे वाले केस में थोड़ा बहुत आएगा, आएगा टॉर्क, आएगा टॉर्क, थोड़ा तिरछा लगाऊं, थोड़ी देर, इसमें नहीं, इस समय केवल इस इंस्टेंट पे बात कर रहा हूं, सिर्फ इस इंस्टेंट पे बात कर रहा हूं, ठीक है। ऐसे करके फोर्स लगाऊं तो बोलो थोड़ा बहुत आएगा, ये जीरो नहीं आएगा। इन चारों में जो बेस्ट आएगा, आपको जो लगना चाहिए, फील आना चाहिए, सबसे बेहतरीन जो टॉर्क आएगा वो इसमें आएगा। इस वाले केस में टॉर्क है मैक्सिमम, है या नहीं है टॉर्क मैक्सिमम, और इस वाले केस में टॉर्क कितना है, दोनों में जीरो। अब यहां हमने सीआईडी लगा ली कि ए दया दया, यहां टॉर्क फोर्स के प्रोपोर्शनल है,
यहां बुद्धि लगा ली इन फिगर को देख के, दया कुछ तो गड़बड़ है, टॉर्क आर के प्रोपोर्शनल है। अब यहां बुद्धि लगाओ, टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल है। अब इस बात को मैसेज, जैसे हमने इस फिजिक्स को, इसको देखो, तुम्हें पता है ना फिजिक्स की लैंग्वेज मैथ होती है, मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। हमने इसको मैथ की लैंग्वेज में उतार दिया, इसको मैथ की लैंग्वेज में उतार दिया। अब इसको किस लैंग्वेज में उतारे, कैसे नहीं लिखूं, कैसे कि टॉर्क फलाने के प्रोपोर्शनल है, ये लिखना है मुझे। टॉर्क कुछ की आवाज आ रही है, भूमिका, देव, ऑलमोस्ट पहुंच रहे हो, बिल्कुल पहुंच रहे हो, ठीक। अब ऐसा तो नहीं लिख सकता ना, फोर्स यदि सीधी लगाओ, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीधापन ऑफ फोर्स, या ऐसे करके आड़ी फोर्स, टेढ़ी, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आड़ी फोर्स। यार ये नहीं है लैंग्वेज फिजिक्स की। तो अब मैं बताता हूं क्या करना है। अब यदि इस सिचुएशन को पढ़ना है तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक एंगल डिफाइन करने जा रहा हूं फाई। लेट फाई इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। मैंने एक एंगल, क्योंकि ये जो, जैसे मैंने इस फिगर को ये समरी दे दी, सच्चाई ये फिगर इतना बड़ा है, समरी ये दी, फिगर ये रहा इतना बड़ा, समरी ये रही। अब मैं इस फिगर की समरी उतारना चाह रहा हूं, तो उसके लिए मैंने एक एंगल बोला कि लेट टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नहीं सॉरी, फाई इज इक्वल टू, सॉरी मैं क्या बोल गया, फाई इक्वल टू एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। आइए बेटा, एफ वेक्टर तो ये बनी रहे, एफ वेक्टर तो आपके सामने बनी रहे, और आर वेक्टर अभी अभी मैंने सिखाए थे। आर वेक्टर भूल गए तो आर वेक्टर क्या था, अच्छा खाली आर क्या था, आर था डिस्टेंस किसकी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जहां फोर्स लगाइए ना वहां, बस उसकी चांद पर डंडा कर दो, वहां एरो लगा दो, वही आर वेक्टर बन गया। तो बताइए ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन, ओरिजिन। यदि आपका आर ये है ना, यहां से यहां तक की तो आ रही है, ये आर है, क्योंकि आपने फोर्स इस पॉइंट पे लगाई है। इसको एरो ऐसे दे दूं, दिस विल बिकम्स आर वेक्टर। बोलो, ऐसे ही यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर है, यहां से यहां तक की, और इसको मैं एरो दे दूं, दिस विल बिकम्स आर वेक्टर। ये ओपी, ध्यान रखना, ओपी, ओ से पी तक वेक्टर, यानी ये जो ओपी वेक्टर है ना, वो आर वेक्टर है भाई साहब, ओपी वेक्टर। ऐसे ये रहा पॉइंट पी, ये रहा पॉइंट पी, इसमें एरो दे देता हूं, तो ओपी वेक्टर क्या बन गया बेटा, आर वेक्टर। और सेम ये रहा पॉइंट पी, ये रहा पॉइंट पी, और ये रहा आर वेक्टर, एरो और डाल दो। क्लियर है ना। अब बताइए फाई किस किस के बीच का एंगल मैंने बोला है, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। यदि कैमरे में दिख रहा हो तो एक पिंकी पिंकी पू कलर से एफ लिख रखा है मैंने, और एक ब्लू कलर से पी आर वेक्टर बना रखा है, दो एरो दिख रहे हैं। इन्हीं दो एरो के बीच के एंगल को मैंने फाई बोला है, आर और एफ के बीच का एंगल, आर और एफ के बीच का एंगल। तो मुझे बताइए इस फिगर में आर वेक्टर और एफ के बीच का एंगल कितना है, बताइए इस फिगर में आर और एफ के बीच का एंगल कितना है, पहले वेरी फर्स्ट फिगर में। जी हाँ सिवेश, जी हाँ हर्ष उत्सव, जीरो। किस किस के बीच का एंगल, आर और एफ के बीच का एंगल। हाँ, इस वाले फिगर में आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। इस वाले फिगर में, इस वाले फिगर में फाई 180 डिग्री है। इस वाले फिगर में जो लास्ट वाला है, भी बीच वाले में भी आऊंगा मैं, बीच वाले में बाद में आऊंगा, लेकिन ये लास्ट वाले में ये 90 डिग्री है। फाई, फाई कितना है इस वाले फिगर में, 90 है ना। और ये जो तीसरा फिगर है, इसमें आपसे मैं पूछ तो लूंगा लेकिन आप बता नहीं पाओगे, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन। बेटा प्लीज बात नहीं। अब बताइए इस वाले फिगर में आर और एफ के बीच का एंगल, तो आर और एफ के बीच का एंगल, हाँ 0 और 90 के बीच में है, वेरी गुड। लेकिन टेक्निकली तुम्हें याद है ना, दो वेक्टरों के बीच का एंगल कैसे लेते हैं, मैं याद दिला दूं। एक वेक्टर ऐसे हो और एक वेक्टर ऐसे हो, तो इन दो वेक्टरों के बीच का एंगल बताना ये वाला है या ये वाला है, मतलब एक्स है या वाई है, बताओ। ए और बी के बीच का एंगल इस फिगर में एक्स है या वाई है। जी हाँ सिवेश, मतलब मैं टेक्निकली ये चीजें समझा चुका हूं ना। जी हाँ वाई है, यानी फिगर आपको ये भले ही कंफ्यूज करे, मैं याद दिला देता हूं, एक रिवीजन दे देता हूं। एक वेक्टर ये हो और एक वेक्टर ऐसे हो, तो ए और बी के बीच का एंगल ये नहीं होगा। ए और बी के बीच का एंगल, दो वेक्टरों के बीच का एंगल वो होता है जहां पे दोनों वेक्टर या तो कन्वर्ज करें या डाइवर्ज करें। तो इसमें से इस वेक्टर की डायरेक्शन को आगे बढ़ा लेते हैं, ये ए वेक्टर की डायरेक्शन को आगे बढ़ा लो, है ना। इमेजिन कर लो कि इसे उठा के यहाँ, तो ये है ए और बी के बीच का एंगल, ये है ए और बी के बीच का एंगल, ये। तो इसी तर्ज पर
आप आर वेक्टर की डायरेक्शन आगे बढ़ाइए, ये है आर और एफ के बीच का एंगल। आप इस एरो दे देता हूं मैं, क्योंकि अब देखो इस पॉइंट पर ये आर वेक्टर और एफ वेक्टर दोनों ही डाइवर्ज हो रहे हैं। यही फिजिक्स है, जिसके ये क्लियर है उसको ये तकलीफ ही नहीं हुई होगी। तो ध्यान रखना आर और एफ का बीच का एंगल ये नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट पर आर वेक्टर कन्वर्ज हो रहा है और ये डाइवर्ज हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता आर और एफ के बीच का एंगल। आर और एफ के बीच के एंगल के लिए आपको आर से कहनी पड़ी है थोड़ी अपनी डायरेक्शन नेक और आगे बढ़ा दे, डायरेक्शन लेट ये फाइव। तो यदि मैं इस तीसरे फिगर की बात करूं तो आर और एफ के बीच का एंगल ये वाला है फाइव। अच्छा, अब यहां पे इस एग्जाम्पल को देख के मुझे आपको ये समझ में आ गया टॉर्क आर के प्रोपोर्शनल है। मुझे आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया कि टॉर्क आर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इससे मैं बताता हूं कैसे प्रोपोर्शनल आएगा। टॉर्क साइन फाई के प्रोपोर्शनल है। चौ बताता हूं, क्योंकि देखो मैंने क्या सोचा वो आपके दिमाग में डालता हूं। क्योंकि मैंने इस सिनारियो में एक चीज नोटिस करी कि इन दोनों सिचुएशन में टॉर्क कितना आ रहा था। टॉर्क माने जल्दी से बोलो, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। किसी बॉडी को रोटेट कराने की कोशिश, रोटेट कराने की जो कोशिश होती है ना। चलिए हाँ इधर देखिए क्या ओके। हाँ तो देखना मेरे दिमाग में कैसे आया। मैंने इसको ना केस स्टडी किया, रीड किया, थोड़ा सा टकटकी लगा के देखा कि साला ये जो दो केस हैं इसमें टॉर्क जीरो क्रिएट हो रहा है और इस वाले केस में टॉर्क मैक्सिमम आ रहा है। इस केस में टॉर्क जीरो आ रहा है, इस केस में टॉर्क मैक्सिमम आ रहा है। इस केस में टॉर्क जीरो आ रहा है, इस केस में टॉर्क मैक्सिमम आ रहा है। इस केस में फाइव 180 है, इस केस में 590 है। तो ऐसा कौन सा टिग्नोमेट्रिक रेशियो है बताना, ऐसा कौन सा टिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो 180 पर जीरो वैल्यू दे और 90 पर मैक्सिमम यानी फाइनाइट मैक्सिमम। फाइनाइट आप 10 मत बोलना, क्योंकि 10 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। टॉर्क आपने इनफाइनाइट नहीं लगा दिया है, तो केवल साइन था, इसलिए ये आया क्लू। यानी एक फाइनाइट वैल्यू भी हो। अब साइन पे दे इसलिए आया क्योंकि साइन जीरो रखूंगा तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। चेक करो, 180 रखूंगा साइन 180 वो भी जीरो टॉर्क को लुढ़का देगा, और यदि 90 रखूंगा तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू सामने आ जाएगी और कहेगी मैक्सिमम टॉर्क है। तो ये तीन फैक्टर हैं जिनसे टॉर्क जनरेट हुआ। केवल इन तीन फैक्टर में से ये ताकत थी और ये दोनों बुद्धि थी। तो बुद्धि को 2 नंबर मिल रहे हैं, ताकत को 1 नंबर मिल रहे हैं। तो इसका मतलब इन तीनों फैक्टर, पहले स्क्रीनशॉट लो फिर मैं आगे बढ़ता हूं जल्दी से, ठीक है। ये बेटा फिगर अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, क्योंकि जो मैंने नोट्स आपको दिए हैं वो मेरे ही पढ़ाए हुए एक स्मार्ट बच्चे के थे, और वो स्मार्ट इतना निकला उसने शायद ये एक आध चीज नोट नहीं करी है। एक आध चीज मैंने नोट्स देख ली है, उसने एक आध चीज नोट नहीं करी है। उसने शायद ये फॉर्मूला और एक आध फिगर नोट कर लिया है बस, ठीक है। हाँ इस किससे भेज कह दो, अच्छा ठीक, स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना जिसके पास। शिवेश तू भेज दियो स्क्रीनशॉट मुझे, मैं ग्रुप में भेज दूंगा। हाँ ठीक है बेटा। हाँ अब इधर देखिए, अब इधर देखिए, यानी हमने देखा कि जो टॉर्क महाराज है, यदि टॉर्क माने रोटेशन, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं रट जाए, कि किसी बॉडी को रोटेट कराना है तो आपको आर एफ साइन फाइव इन तीन फैक्टरों पे ध्यान देना पड़ेगा। यही तीन फैक्टर थे कि नहीं, आर पे भी ध्यान देना पड़ेगा, एफ पे भी ध्यान देना पड़ेगा, साइन फाइव पे भी ध्यान देना पड़ेगा। नहीं टॉर्क की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। अरे सुन तो सही, ये तीनों मिलके हुए ना टॉर्क, तीनों मिलके। देखो टॉर्क किस किस के प्रोपोर्शनल था, अब थोड़ा ना जल्दबाजी। टॉर्क था आर के प्रोपोर्शनल, एफ के। टॉर्क था आर के प्रोपोर्शनल, टॉर्क था साइन फाइव के प्रोपोर्शनल। तो टॉर्क जब किसी बॉडी पे, तो टॉर्क इन तीनों के प्रोपोर्शनल हो गया, आर एफ साइन फाइव। समझ में आ गया, आर एफ साइन फाइव, ये तीनों फैक्टर मिलके टॉर्क की वैल्यू की गणना करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एफ साइन फाइव। साइन फाइव की वैल्यू तो 1 हो सकती है बेटा देव, लेकिन उनके साथ मल्टीप्लाई अभी आर और एफ भी तो बाकी है, ठीक है। मैंने 5 बोला था, 5 बोला, थीटा बोल दो आपको। आप चाहे थीटा बोलो, चाहे 5 बोलो, चाहे चंपा बोलो, चाहे रानो बोलो, लेकिन ध्यान रखना इस चीज में आपको यही, चाहे मैंने क्या बोला, थीटा बोलो, 5 बोलो, चंपा रानो कुछ भी बोलो, आपको बस ये याद रखना है कि ये 5 किस किस के बीच का एंगल है, आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का एंगल। आपको ये याद रखना है कि ये आर और एफ के बीच का एंगल है, ठीक है।
प्रोपोर्शनली साइन हटा दे, लेकिन थैंक गॉड हर के आपको परेशान करने के लिए नहीं आता, ये के 1 निकला, के इज फाउंड। तो आपका टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, केवल के इज फाउंड टू बी 1, फाउंड टू बी 1। ये 3 फैक्टर है, इनमें से किसी 3 में से, जैसे राजा दशरथ की 3 रानियां थी ना, कौशल्या, सुमित्रा, केकई, ये तीनों मिलके हैं ये, इनमें से किसी एक को नाराज कर दोगे ये भाई साहब परेशान हो जाएंगे। जैसे एक केकई ने राजा दशरथ की हत्या कर दी थी, तो एक भी फैक्टर को आप नाराज करोगे, आपने R 0 कर दिया, फोर्स तो बहुत सारी लगाई, बुद्धि भी बहुत सारी लगाई है ना, 5, लेकिन R नहीं लगाया, या F फोर्स ही नहीं लगा रहे हो, मंत्र शक्तियों से थोड़ी नहीं टॉर्क जनरेट हो जाएगा। और 5 जो मैंने यहां बताया थे 0 180 लगा दिया तो टॉर्क नहीं आएगा। आइए एक और, इसको यदि वेक्टर फॉर्म में सजाना हो तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। अब सोचो क्यों। पहली बात, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क में भी डायरेक्शन होती है, और ये प्रैक्टिस करते करते समझ जाओगे कि जैसे फोर्स में डायरेक्शन होती है, तो यदि इसको वेक्टर फॉर्म में सजाना हो तो इसकी चांद पर डंडा करना हो तो इसको ऐसे पढ़ोगे। अब कुछ लोग नहीं समझ पाए होंगे, तो देखिए बेटा, 1 मिनट, याद है A क्रॉस B क्या होता था? A क्रॉस B क्या होता था? A B साइन थीटा एन कैप, A B साइन थीटा एन कैप, बोलो, है ना। एन कैप तो बस मैग्नीट्यूड 1 होता था, तो ऐसे ही R क्रॉस F को का मैग्नीट्यूड निकालोगे। अच्छा बताओ, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या होता था? ठीक है, A B साइन थीटा एन कैप ऐसे लिखोगे आप इसे, लेकिन जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये एन कैप को हटाना पड़ेगा। तो R क्रॉस F का मैग्नीट्यूड, R का मैग्नीट्यूड, F का मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के बीच का एंगल का साइन। आगे समझ में? तो ये इस तरीके से लिखा है, टॉर्क बराबर R क्रॉस F। और जो जिसने क्रॉस प्रोडक्ट ढंग से पढ़ा है वो टॉर्क की डायरेक्शन R और F की डायरेक्शन को यूज करके निकाल सकता है। वो 1 है, हाँ वो 1 है, 1 हमेशा 1 है, हाँ हमेशा 1 है, हमेशा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ू मैं। अभी इसके बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल बचे हुए हैं, लेकिन अभी थोड़े से फैक्ट्स देखिए। एक नोट और, जैसे ट्राइंगल के 2 फॉर्मूले ना एरिया निकालने के, हाफ बेस इंटू हाइट और एक हीरोज फॉर्मूला, कई सारे चीजें हैं जिनके 2 फॉर्मूले होते हैं। तो टॉर्क का एक फॉर्मूला, बेस फॉर्मूला तो ये है ही, इस फॉर्मूले को एक और अंदाज से बयां कर सकते हैं। वही सिचुएशन ले रहा हूं मैं रॉड वाली, ये रही रॉड, और एक जनरल सिचुएशन ले रहा हूं। बताना मैंने फोर्स ऐसे लगाई है, ये रही फोर्स ऐसे, मतलब टॉर्क कुछ तो आएगा, 0 भी नहीं है, मैक्सिमम भी नहीं है, लेकिन कुछ तो है। तो बताना इसमें ये रहा ऑरिजिन, ये रही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स P, इसको R, ये R वेक्टर बोलो, सही है ना। R वेक्टर के लिए यह ध्यान रखना, R वेक्टर ऑलवेज ड्रॉन अवे फ्रॉम ओरिजिन, हमेशा ओरिजिन से अवे खींचेगा। तो R, अब बताइए यदि मैं इस फॉर्मूले का प्रयोग करना चाह रहा हूं, RF साइन फाई, तो R की वैल्यू ये रही, F की वैल्यू ये रही, फाई कहां है? उसके लिए आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा, ये भाई साहब फाई है, यही तो है ना। अब सुनिए, ये तो वो फिगर हो गया, ये एक्चुअली ये जनरल फॉर्मूला है। मोस्ट ऑफ द बुक में आपको ये फिगर देके ये फॉर्मूला पढ़ा देंगे, बस ये फिगर और ये फॉर्मूला बस। जो बीच में मैंने पहले कारस्तानी किए ना, वो ना पढ़ा के, वो भी ठीक है, जो स्मार्ट होता है वो डायरेक्ट इसको समझ जाते हैं। ठीक, अब देखिए, मैंने ये जो F की लाइन एक्शन है ना, लाइन ऑफ एक्शन, वर्ड सुनना, एक नया डिक्शनरी में वर्ड आ रहा है, फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है, यानी फोर्स जिस लाइन पे लग रहा है उस लाइन को कंटिन्यू किया मैंने। ये मैंने ये क्या किया, ये क्या चीज है, ये क्या, इसको बोलते हैं हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। वीडियो को पॉज करके 2-3 मिनट इस लाइन वर्ड को पकड़ो, कोई हैवी सजी जरूर वाली इंग्लिश नहीं है, जो बोला है वही चीज है। क्या चीज है ये लाइन? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स इस लाइन के अलोंग लगा हुआ है। इस शब्द को समझाने के लिए मैं कुछ रैंडम फिगर का प्रयोग कर लेता हूं, उन्हें फिर मिटा दूंगा। मान लो ये रॉड होती और फोर्स ऐसे लगती, तो फिर मैं लाइन कैसे खींचता? ऐसे खींचता, समझ गए? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मान लो रॉड ऐसे होती, फोर्स ऐसे लगाता मैं, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसे खींचता, ये तो समझ गए होगे कि क्या सिंपल सा वर्ड है। यानी
यदि आपका ये रॉड दे रखी है या कोई भी रोटेटिंग बॉडी दे रखी है जिसको आपको रोटेट करना है, उस पर ऐसे फोर्स लग रही है, तो पहले एक लाइन ऑफ एक्शन, नहीं उसके अपोजिट से क्या मतलब दे, पूरी खींची ना मैंने आगे पीछे। अपोजिट वर्ड क्यों बोल रहे हो? मैंने तो आगे भी खींची है पीछे भी खींची है। देखो उस एरो के आगे भी खींची है पीछे भी खींची है। उस लाइन को कंटिन्यू कर दो, उस लाइन को कंटिन्यू कर दो, जो फोर्स है उस लाइन को कंटिन्यू कर दो, बस उस लाइन को कंटिन्यू कर दो, सिंपल। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, आपको ओरिजिन से इस लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर डालना है। समझिए क्या किया मैंने, ओरिजिन से इस लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर डालना है। मान लो ये फिगर होता तो परपेंडिकुलर ओरिजिन से इस लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर डालना है। सीखिए बेटा क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? और यदि ये फिगर होता तो क्या करते बोलो, तो ये लाइन ऑफ एक्शन हो गई और परपेंडिकुलर, ये खुद ही परपेंडिकुलर है, ये इस फिगर में ये खुद ही परपेंडिकुलर होगी ना। अच्छा मैं वीडियो रोकूं थोड़ा, जबरदस्ती हाँ करने के लिए ऑन कर ही देता हूं। एक सवाल आया, किसी भी साइड डाल सकते हैं, आपको ओरिजिन से इस लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर डालना है और किसी भी साइड डलेगा ही नहीं। इस वाले सिनारियो में आप इधर कोशिश करके देख लीजिए, परपेंडिकुलर जनरेट ही नहीं होगा, कोशिश करके देख लीजिएगा नहीं आएगा, एक ही जगह आएगा वो परपेंडिकुलर। इस वाले केस में मैं एक काम करता हूं, एक फिगर में परपेंडिकुलर आगे भी डाल सकते हैं, इसमें कहां डाल सकते हैं परपेंडिकुलर आगे, बताना। यही परपेंडिकुलर है और कहीं डलेगा ही नहीं, क्या बात कर रहे हो? और कहा यहां कैसे डल जाएगा परपेंडिकुलर? अच्छा सोच के देखो, यदि परपेंडिकुलर यहां से है तो ये एंगल 90 आ ही नहीं सकता यार, ज्योमेट्रिकल आप गलत हो रहे हो। ये मैं कैसे समझा सकता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर डलेगा, एक यूनिक होगा वो। एक मिनट, यदि ये कोई पॉइंट है और ये कोई लाइन है, एक काम करो, एक काम करो, आप इस पूरे फिगर को सोचो ही मत, आप इस पॉइंट को समझो और एक लाइन को समझो बस। अब इससे यदि आपको एक परपेंडिकुलर डालना है तो एक ही डलेगा, कितनी भी कोशिश कर लो यही डलेगा परपेंडिकुलर। दोबारा देता हूं, ये रहा पॉइंट और एक लाइन तिरछी ये रही, इससे इस पे परपेंडिकुलर डालो तो एक ही तो डल पाएगा। अब ऐसे ही समझो, ये पॉइंट इमेजिन करो, सब कुछ मिटा दिया मैंने, सब कुछ मिटा दिया, सब कुछ भुला दिया, कैसा सिला दिया है, ये पॉइंट रह जाए केवल और ये लाइन रह जाए। तो इमेजिन करो मैं उस फिगर को रिपीट कर रहा हूं, इस फिगर में पॉइंट और रह जाए और ये लाइन रह जाए, बस ऐसी। अब बताना कितने परपेंडिकुलर डलेंगे भाई इसमें? एक ही डलेगा। इस वाले सिचुएशन में ये पॉइंट हो और ये लाइन तिरछी थी, यही तो थी, सब कुछ मिटा दिया मैंने ओ और सब कुछ मिटा दिया, ये लाइन रहने दी। अब एक ही परपेंडिकुलर डल सकता है। और कोई शिकायत बेटा? और कोई शिकायत? एक बार लाइन ऑफ एक्शन की चीजें समझा देता हूं, एक बार और कोशिश करता हूं प्लीज बेटा, है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे पढ़ाए हुए बच्चे कंजड़े निकले। मैं इसी चीज के लिए तो कोशिश करता हूं, मैं फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करता हूं, फिर फिजिक्स आसान लगने लगती है। मोस्ट ऑफ द टीचर, मुझसे तो खैर कई टीचर हैं जो बहुत 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 अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन कई टीचर हैं जो फिजिक्स कठिन करते हैं। जो कठिन करते हैं वो रीजन ये है कि फंडामेंटल पे नहीं ध्यान देते। तो प्लीज फंडामेंटल कोशिश करते हैं, एक बार और कोशिश करता हूं मैं। ये रॉड थी, ये रॉड थी, ठीक है, ये ओरिजिन था और भाई साहब ये फोर्स ऐसे थी, ठीक है, ये फोर्स ऐसे लगाई मैंने। तो प्लीज समझिएगा, मैंने आज एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया कि फोर्स जिस दिशा में लग रही हो, जिस लाइन पे लग रही हो, उस लाइन को कंटिन्यू करिए, उसी लाइन को कंटिन्यू कर दीजिए। फोर्स तो इतनी ही, लेकिन उस लाइन को कंटिन्यू करिए। इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इज इट ओके? ऐसे में एक फिगर और बना देता हूं, मान लो कि ये रही रॉड, हो सकता है मेरी इच्छा में फोर्स ऐसे लगाऊं, भाई क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है ना, फोर्स कैसे भी लगा सकता है कोई। एक और सिचुएशन दे देता हूं, अब आप प्लीज समझिएगा, हर सिचुएशन को एनालाइज करना। एक सिचुएशन ये रही, फोर्स में ऐसे लगा दूं, बिल्कुल 90 पे ही लगा दूं, तो बताइए इस वाले में लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स खींचूंगा तो वो ऐसे खींचनी पड़ेगी मुझे, उसी फोर्स की लाइन। सिंपल है बेटा, इस केस में लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स खींचनी है तो बस सिंपली ये खींचना है।
कितना सिंपल सी बात है, उसी लाइन को ट्रेस कर दो। और एक और लो, एक और लास्ट ले लेता हूं, क्योंकि फिर ऐसे तो अंत नहीं होगा ना, कितनी भी खींच दो। एक फोर्स मैंने ऐसे लगाई, लो फोर्स ऐसे भी तो लगा सकता हूं। अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कैसे खींचेगी, इसी लाइन को कंटिन्यू करनी पड़ेगी अब आपको। मतलब फोर्स जैसे लग रही है वो लाइन उसी दिशा में घुमा लो। फोर्स ऐसे लग रही है तो लाइन ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, मतलब फोर्स इतनी सी है वो एरो से और आगे खींच दो बस। अब दूसरा काम क्या करना है आपको, ऑरिजिन से उस लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर डालिए। अब ये तो किसी को डाउट नहीं है कि परपेंडिकुलर मल्टीपल डल जाएंगे, जैसे मुझे लगा अभी, मुझे अभी लगा, अभी नहीं डालो, अभी नहीं डालो परपेंडिकुलर, फिर भसड़ हो जाएगी। रुको, ये आर वेक्टर हो गया और ये फाई हो गया, होपफुली समझ में आ गया है ना, ये फाई हो गया। अब आपको अब डालिए, अब ओरिजिन से इस लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर डालिए, और सिर्फ एक ही डलेगा परपेंडिकुलर। मैंने उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोल दिया डी। यहां से मैं डालूंगा तो चॉइस ही नहीं, एक ही डलेगा परपेंडिकुलर बस। और इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि यदि मैं इसको मिटा दूं और ये पॉइंट रहने दूं, अब बताइए इस लाइन पर यही तो परपेंडिकुलर हुआ, आपके पास दूसरी कोई चॉइस ही नहीं है। ठीक, चलिए। अच्छा, यदि ये फाई है तो ये भी फाई होगा, वर्टिकली अपोजिट। ये फाई है तो ये भी फाई होगा। अब देखिए टॉर्क का फॉर्मूला हम क्या पढ़ के आए हैं, आर एफ साइन फाई। आर एफ साइन फाई याद करो, इसे दोनों चीजें याद करो, आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन फाई। अब अभी अभी जो आपके सामने फिगर बना हुआ है, ये जो फिगर बना हुआ है, आर की जगह आर, आर माने सिर्फ आर लिख रहा हूं तो, अच्छा सिर्फ आर लिख रहा हूं तो आर माने डिस्टेंस। किसकी? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम ओरिजिन। और आर वेक्टर लिख रहा हूं तो पोजीशन वेक्टर हो गया, पॉइंट किसका? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का, आर। एफ, एफ, बस इस फिगर में मैं साइन फाई की वैल्यू रखने के काबिल हो गया। इस वाले ट्रायंगल से साइन फाई की वैल्यू ढूंढिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पता है परपेंडिकुलर कितने है, डी, और हाइपोटेनस आर। समझिए बेटा, मैंने साइन फाई की वैल्यू रख दी, परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनस की जो लेंथ है वो आर है, तो आर से आर कट गया, तो टॉर्क बच रहा है बस एफ इंटू डी। तो आप इस फॉर्मूले की बजाय इस फॉर्मूले का भी प्रयोग कर सकते हो। हालांकि बात एक ही है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में ना जो, अच्छा जो पर्सनली मैं बताऊं, ये फॉर्मूला अच्छा है, बहुत अच्छा है, सबसे बेस्ट है, लेकिन एनसीईआरटी में आपके जो मैक्सिमम सवाल है वो इस फॉर्मूले पर है, इस फॉर्मूले पर है, एफ इंटू डी। तो जब मैं सवाल कराऊंगा ना एनसीईआरटी के, तो आपको कुछ दिनों बाद पता है क्या लगेगा, जैसे नूडल्स मतलब मैगी, मैगी 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 दे दो, मैगी, फिर नूडल्स भूल जाते हैं, फिर मैगी दे दो। असली फॉर्मूला ये है, ध्यान रखना है ना। ले अब बताइए, इस फॉर्मूले में आर क्या चीज है, डिस्टेंस, और इस फॉर्मूले में डी क्या चीज है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अंतर याद रखना, दिस इज ओनली डिस्टेंस, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यानी यदि आप आर एफ साइन फाई यूज करोगे तो आप इस वाले आर को यूज करोगे, और यदि इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हो तो ये डी यूज करोगे, ये आर नहीं यूज करोगे। हालांकि पूरा शब्द सुनिए, डी क्या चीज है, पूरा शब्द लिखूं, ठीक है, पूरा शब्द डी क्या चीज है, वैसे तो डी पर, ये हरामखोरी का सिंबल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ, अब बताइए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ, हाँ शुभम बिल्कुल ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ, अब ये बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ, बिल्कुल ठीक, प्रियव्रत ने तो ठीक बताया, इस सेंटेंस को पूरा करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ध्यान रखना, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहां से, फ्रॉम ओरिजिन, ओ फॉर ओरिजिन। अच्छा, एक जो केस मैंने यहां बनाया था, एक बार उसको दोबारा देख लो, ये रही रॉड, मैं फोर्स एग्जैक्टली ऐसे ही लगा रहा हूं 90 पर ही, सुनना, इस वाले केस को सुन लीजिए, तो बताना लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यही हुई ना, ठीक है, यही हुई। अब यदि मैं कहूं ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालो, तो शाह जी जो चाचा है वही भतीजा है, डायलॉग सुना है नहीं, ओ शाह जी जो चाचा है वही भतीजा है,
क्योंकि ये आर का रोल प्ले कर रही थी, लेकिन परपेंडिकुलर डालूंगा तो भी ऐसी डलेगा। तो हाँ, या तो ये बोल दो इस बार गंगाधरी शक्तिमान है। तो यदि मैं एफ इंटू डी का फॉर्मूला लगाऊंगा तो डी को आर को डी, कुछ भी लिख देना। और नहीं, मैं तो ये पूरा लगाऊंगा, तो लगा लीजिए, आर की जगह डी लिख देना, एफ की जगह एफ, फाइव की जगह क्या लिखोगे इस वाले फिगर में? 90। इस वाले फिगर में 90। तो ये भाई साहब 1 हो जाएंगे, फॉर्मूला एफ इंटू डी दे देगा। ओ क्या क्या क्या, क्योंकि साइन भाई ऐसा होता है यार, साइन पाई। एक सवाल है, भूमिका 2, भूमिका एक और है हमारे बीच में, ठीक है। साइन फाई को ऐसे क्यों लिखा है? ये ट्राइंगल है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, वो लिखा है बस, ठीक है। हाँ, अभी किसी को कोई गिला शिकवा शिकायत? अभी शिवम ने ये वाला पूछा था, किसी किसी केस में एफ इंटू डी बराबर, वो आर और डी बराबर होंगे, वो यही केस है, बस यही केस है कि आर और डी बराबर। कौन सा वाला केस? जब फोर्स इस अंदाज में लग रही हो, ठीक है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक और चीज, एक डायरेक्ट ट्रिक और याद रखना, डायरेक्ट, ये ट्रिक, ठीक है। डायलॉग याद रखना, एक स्टेटमेंट याद रखना, ये नोट याद रखना, स्टार नोट है ये, और झंडू सा नोट है, झंडू सा और स्टार नोट ऐसे। वो ये कि यदि आपकी लाइन ऑफ एक्शन, अब ये वर्ड तो दोस्ती होगी नहीं होगी, यदि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स passes through origin, मैं लिख देता हूं, फिर लिखने में भी टाइम गया। इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स passes through, line of action of force passes through O itself, O माने origin, है ना। मैं एक सिचुएशन दे रहा हूं, सिचुएशन है ये, यदि, इफ माने यदि माने सिचुएशन ऐसी हो जाए, if line of action of force passes through origin itself, then टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी? सोच के बताइए, अपने आप अपने दिमाग में चलाइए, टॉर्क दे। वेरी गुड शिवेश, वेरी गुड दिया, वेरी गुड प्रियव्रत, वेरी गुड। 0। आदित्य हर्ष, बिल्कुल ठीक, टॉर्क 0। लेट मी एक्सप्लेन, मैं बताता हूं कैसे। क्योंकि सिचुएशन दे देता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे सिचुएशन देता हूं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा एक्सेस में फोर्स लगाया, मैं सिचुएशन दे रहा हूं। देखिए, ये रही रॉड, और मैं इस पे यदि ऐसे लटक जाऊं, हाँ, क्योंकि एक चीज बिल्कुल ठीक बोली, देन डी 0 हो जाएगा, इसीलिए टॉर्क 0 हो जाएगा। और जो लोग नहीं समझे कि डी क्यों 0 हो जाएगा, वो मैं समझा देता हूं। जैसे एक सिनारियो ये रहा, आपको ये ओरिजिन है और ये फोर्स है, बताइए आप ना ये फॉर्मूला यूज करिए ना ये फॉर्मूला यूज करिए, आप अपने दिल की सुनिए। अब तो मैंने फिगर ही बता दी, क्या लगता है कितना टॉर्क होगा? हालांकि दिल तो पागल होता है, लेकिन फिर भी जो सही फील आ रहा है वो बताइएगा। ना इस फॉर्मूले की सुनो ना इसकी सुनो, टॉर्क तो 0 भाई। ये जो, क्योंकि मैं अंदाज पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, चला ऐसे फोर्स लगाओगे तो थोड़ी नहीं, तो टॉर्क थोड़ी नहीं आ जाएगा, कील उखड़ जाएगी लेकिन रोटेट नहीं होगा, तो टॉर्क तो 0 है। अब आ जाइए इस डायलॉग का रोल देखिए, यदि मैं आपसे ये जो फोर्स है इसकी लाइन ऑफ एक्शन कंटिन्यू करवाऊं तो वो ऐसी तो कंटिन्यू होगी, बोलो भैया। अब इस फोर्स की लाइन को कंटिन्यू कर दिया मैंने। अब बताइए, ये लाइन ऑफ एक्शन जब मैंने देखा तो ये यार ये ओरिजिन से पास हो रही थी, ना। तो मेरा सेंटेंस इतना तो पूरा हो गया है, इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू ओरिजिन इटसेल्फ। अब मैं यदि ये वाला फॉर्मूला लगाऊं, चाहे ये वाला, मान लो मैं ये लगाता हूं, तो आर कितना हो गया? 0। यदि मैं लगाऊं, क्योंकि और ठीक है, या नहीं सॉरी, 5 0 हो गया, सॉरी। और नहीं ये वाला लगाऊं तो, अब ये वाले में फोर्स तो है, डी माने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम ओरिजिन। अगर डिस्टेंस तो है ही नहीं कुछ, तो डी कितना आ गया इसमें? 0। तो भैया टॉर्क हो गया 0। एक और एग्जांपल देता हूं, रुको अभी सुनते चलो। मान लो मैं फोर्स ही ऐसे लगा दूं, ऐसे, मान लो इसी कलर से, बताओ फोर्स ऐसे, तो टॉर्क आना तो है नहीं। लेकिन अब इस स्टेटमेंट के साथ मैच करें तो बताना, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये रही, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये रही, नहीं ये रही, बोलो। अब यानी ओरिजिन से पास हो गई, फिर से ओरिजिन पे, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी 0 आएगा यहाँ,
डी जीरो आएगा तो टॉर्क जीरो आएगा। अब एक चीज सुनना, इन एग्जाम्पलों में एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, फोर्स जीरो होना और टॉर्क जीरो होना दो अलग अलग बातें हो सकती हैं। इतने सारे एग्जाम्पल दिए मैंने, जैसे इसमें फोर्स जीरो नहीं है, लेकिन फोर्स द्वारा जनरेट किया गया टॉर्क वो नहीं जनरेट हो पा रहा। अभी बोलो, अच्छा इस वाले के और एग्जाम्पल लीजिए। ये रॉड मान लो फोर्स में ऐसे लगा दूं, ऐसे। अब आप बताइए इसके लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करिए। लाइन ऑफ एक्शन आगे पीछे दोनों तरफ ड्रॉ करना पड़ेगा। आप बताइए ओरिजिन से पास हो रहा है, नहीं दे पाएगा टॉर्क। और आप इसको फील करके देखिए, हाँ, तो इसीलिए इतनी सारी सिचुएशन को एक सिंपल डायलॉग से चिपका दिया, तो इसलिए ये डायलॉग अच्छा है। कितनी सारी सिचुएशन बनेंगी, लेकिन आप चेक कर सकते हो अपने आप। आपको कोई और सिचुएशन याद है तो आप चेक कर सकते हो। तो बताइए क्या डायलॉग याद आया? इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिस थ्रू, सर एग्जाम्पल दो में 90 डिग्री पे लेंगे, कौन सा एग्जाम्पल दो? ये जो बनाया है। अच्छा ये एक मिनट, ये किसने पूछा? देव ने। तो भी 90 आ जाएगा ना। देख मैं बताता हूं, यदि आप इस वाले फिगर में यही तो कह रहे हो, ये फॉर्मूला यूज करूं तो यदि आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो, टॉर्क बराबर आर एफ साइन फाइव, तो बेटा आर भाई साहब जीरो है इस वाले में, एफ है और साइन 90, तो इसमें के नाराज हो गई तो टॉर्क जीरो हो गया ना। आप चाहे ये फॉर्मूला उठाइए, ये अलग अलग आंसर नहीं देंगे ये, बस आपको एक सिचुएशन बहुत इजी कर दी है। यदि ऐसी सिचुएशन हो जाए और आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ओरिजिन से पास होता हुआ दिखे, जो भी आपने ओरिजिन माना है, तो उस ओरिजिन के अबाउट टॉर्क जीरो हो जाएगा। अब आ जाइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। सेवेश बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लेना है ना, मुझे भेज देना। टिक टिक 1 2 3 4 5। आराम से पढ़ते चलिए, वीडियो को 2-2 3-3 बार देखिए, ठीक है। नोट्स पढ़िए, एक्चुअली वीडियो 2-3 बार देखने की जरूरत नहीं है। अब आप नोट्स पढ़िए, नोट्स समझ में आते जा रहे हैं तो वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। और नोट्स में कहीं अटक गए यार ऐसा क्यों, तो वीडियो देख लेना दोबारा से 2x मोड में। हाँ अब आ जाइए, क्या पढ़ना है मुझे? ठीक है, ये तो मुझे ही पता हो गया। एक सिचुएशन, एक नोट और दे रहा हूं, कुछ एग्जाम्पल देता हूं। अच्छा सुनो, झंडू से एग्जाम्पल देता हूं, सुनना। एक सिचुएशन दी, रॉड पे मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगा दी, एफ लगा दी 10 न्यूटन, ये ओरिजिन, और ये सपोज करो 10 मीटर की लेंथ है ना, 10 मीटर है और परपेंडिकुलर। इसकी यूनिट क्या है? वाह 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 वाह, क्या क्वेश्चन पूछा है 11th के बच्चे ने आधी रास्ता आने के बाद, कि इसकी यूनिट क्या है। ए सुनो, मैं नाम फिर नहीं लूंगा, वैसे तू होशियार बच्चा है मेरी नजर में भी। अब बताइए इसकी यूनिट नहीं बना पाएंगे हम, ये भाई साहब, या एफ इंटू डी ले लोगे और सकता है, इसकी न्यूटन, इसकी मीटर, इसकी कुछ नहीं, तो टॉर्क की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर। और इसको जूल भी बोल देते हैं। ये अब ये न्यूटन मीटर को जूल क्यों बोला? क्योंकि हाँ, ये ध्यान रखना, यूनिट और डायमेंशन मैच कर जाती है, यूनिट डायमेंशन मैच, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला भी एफ एस साइन थीटा था। ये न्यूटन, ये मीटर, न्यूटन मीटर, तो वर्क की और टॉर्क की यूनिट डायमेंशन एक जैसी चलती है। तो न्यूटन मीटर लिख दो चाहे जूल लिख दो। अब डायमेंशन तो नहीं पूछनी, ठीक। चलिए हाँ, तो अब सिचुएशन है कि मैंने एक फोर्स, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं अभी बोनी, कि एक फोर्स लगाई मैंने रॉड पर 10 न्यूटन की, 10 मीटर के गैप पर, ठीक। तो चलिए बेटा टॉर्क बताइए इस केस में। तो एक सेंटेंस सुनना, जैसे हम वर्क डन वर्ड नहीं होता, मैंने क्लियर करा था, वर्क डन बाई जो भी फोर्स का आप निकालते हो, तो इसलिए एक आदत डालो, टॉर्क ऑफ फोर्स, टॉर्क ऑफ एफ। फॉर्मूला आप कौन सा लगाना चाह रहे हो? वैसे एफ इंटू डी की आदत डालो अभी, वो भी ठीक है, एफ इंटू डी, मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही दूंगा, तो टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू डी। तो एफ कितना है 10 और डी कितना है 10, तो टॉर्क हो गया 100 जूल या न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। अब ये सोचो ये क्या वर्ड जोड़ दिए मैंने, देखिए, क्योंकि इस फोर्स के प्रभाव से ये रॉड ऐसे घूमेगी, घूमेगी कि नहीं? इस फोर्स के प्रभाव से ये जो रॉड है ये ऐसे घूमने वाली है। ये बस सस्ता तरीका है, इस टॉर्क के, इस फोर्स के प्रभाव से, सॉरी फोर्स के प्रभाव से ये ऐसे घूमेगी, तो ये टॉर्क क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन
जब मैं डायरेक्शन दिखाऊंगा, ये बोल दिया मैंने एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जब इसे वेक्टर फॉर्म में लिखाओगे ना तो बाहर उठा लगाना पड़ेगा आपको, ऐसे टॉर्क दिखाना पड़ेगा, ये ऐसे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई चीज एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो राइट हैंड का इस्तेमाल करो, अंगूठा बाहर आएगा ना। भूल गए इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन यही तो होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है कि नहीं। और कल बताया था एक्सिस ऑफ रोटेशन पर एरो ऐड करना होता है यदि कोई बॉडी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होती है तो। अरे कल वाला फिगर, एक मिनट, कल जब फिगर पढ़ाए थे बहुत जल्दी भूल जाते हो। ये था फिगर, यदि ये पीछे वाला है हिस्सा, अब यदि कोई ऐसे घूम रहा है, नो डाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है, अब इसमें ओमेगा का वेक्टर ऊपर डलेगा या नीचे डलेगा, बताओ, कल सिखाया था ओमेगा। अब इसमें उंगलियां घुमा लेते हो आप, तो आप ऐसे तो दिखाओगे ओमेगा वेक्टर। अब इसी चूड़ी को, इसी रिंग को देखो ऐसे दिख रहा है आपको, ये इसको मैं यूं कर दूं इस फिगर को, बताइए कैमरा व्यू चेंज कर दूं, जो फिगर ऐसे बनना है ये ऐसे, तो अब बताइए एरो जो डालना पड़ेगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हुई कि नहीं हुई, पहले ये बताओ। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गई, केवल कैमरा व्यू चेंज हुआ है। जो फिगर ऐसे है उसको ऐसे देखिए, तो ओमेगा वेक्टर ऐसे ही तो डलेगा। इज इट ओके और नॉट? चोस के देखो, चोस लिया, सोच लिया, वही चीज मैं यहां कर रहा हूं। सोचो यदि इसको पूरा सर्कल बना दो तभी समझोगे, पूरा सर्कल बना दूं मैं ऐसे करके तभी, ओ हाँ सर अब आगे समझ में, तभी समझोगे। इशारे तेरे, इशारे नहीं समझ सकते, वैसे बड़े इशारे समझ जाते हो, इशारे तेरी करती निगाह है। अब बताइए, तो मतलब यदि सिर्फ इस फिगर को आधा पत्ता बना दिया जाए इतना, ठीक है। अब मैं जितना समझा सकता हूं वो छोड़ो से, ये टॉर्क वेक्टर ऐसे होगा, हम इसको लिखते ऐसे एंटी क्लॉकवाइज और दिखाएंगे ऐसे। चलिए, लेकिन एक चीज और बता दूं, इस फिगर में एक फोर्स और होगी, हम उसे लगाएं या ना लगाएं, इस जगह पे, हाँ एक mg भी होगी, सही बात है, नो डाउट यार। लेकिन चलो ये कोई चुल्ल कर देगी, रॉड इज कंसीडर्ड टू बी अ मासलेस, तो एक यहां पर होगी, यहां पे बताओ कौन सी फोर्स होगी? कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन है नहीं, नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन इमेजिन करो ऐसे लग रही है, तो अब इसका कोई टॉर्क में कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। क्यों? इसका ये जो फोर्स ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रही है इसका, क्योंकि अभी एक डायलॉग पढ़ के चुके थे, जिस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन खुद ओरिजिन से पास करे उस फोर्स का टॉर्क 0 होता है। ये जो एन है, यदि मैं इसकी लाइन ऑफ एक्शन खींचू, ये जो एन है, ये जो लाइन ऑफ एक्शन खींचू तो खुद ओरिजिन से पास करेगी। अच्छा खासा समझ में आ रहा था, है ना? चुल्ल कर दी मैंने, चुल्ल नहीं करी मैंने, आपको और बारीकी बताइए। बारीकी तो यही है बेटा, मैंने ये फोर्स लगा दी, एफ इंटू डी का फॉर्मूला लगा दिया, 10 गुणा 10 100 न्यूटन मीटर हो गया। इस फोर्स ने इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करी तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, है ना? चलिए, लेकिन एक चीज और, ये फोर्स यहाँ पे भी होगी लेकिन उस फोर्स का कोई टॉर्क में कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। एक्चुअली मैं क्यों बता रहा हूं उसको जानना जरूरी, क्यों? रुकिए, चलो मैं अब अच्छी बातें करता हूँ। अच्छी बातें बताए क्या होती है? सस्ती बातें, हमें समझ में आ जाए उतनी बातें करो, उसके ऊपर जो हमारे बाउंस आ रहा है वो बात ही मत करो, है ना? यही तो मतलब है ना, जो ऊपर से जाए वो बात ही मत करो, चाहे हमें नहीं करने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग। चलिए एग्जांपल 2, मान लो यही रॉड है, अब इस पर 2 फोर्स लग रही हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, ये रही 10 न्यूटन फोर्स और ये भी 10 न्यूटन है, इमेजिन करो, या ये 5 न्यूटन कर देते हैं। अब इस रॉड पे 2 फोर्स लग रही है और एक, अब दोनों की दूरी तो एक जैसी नहीं है ना, ओरिजिन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 मीटर है और ओरिजिन यानी ये, और ओरिजिन से इसकी परपेंडिकुलर 10 मीटर है। मतलब इस फिगर में ये वाली फोर्स और ऐड हो गई है बस बीच में। तो पता है अब मेरे शब्द क्या होंगे? टॉर्क ऑफ F1, एक्टिंग करो कि आपको ये दिख नहीं रहा, एक्टिंग करो ये दिख नहीं रहा, सिर्फ ये दिख रहा है, तो टॉर्क ऑफ F1। अब टॉर्क 1, क्योंकि अभिषेक 1 अभिषेक 2, क्लास में जब 2 लोग होते हैं तो अभिषेक 1 अभिषेक 2 ऐसे बोलना पड़ता है। अब हमारी क्लास में भी 2 भूमिका है, भूमिका 1 भूमिका 2 लाइव पढ़ रही है, भूमिका 1 चलिए टॉर्क 1 फॉर्मूला लगेगा F इंटू डी। देखो
टॉर्क लगेगा F इंटू डी। तो टॉर्क 1 F1 D1 कितनी है इसकी फोर्स बोलो? 10। कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है? 10। तो ये हो गया 100 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे तो घूमेगा ये, ऐसे तो सिंपल है यार इसे। अब एक फोर्स और बोली थी मैंने, 5 वो F2 थी 5 न्यूटन। तो पता है मुझे इसका, अब इमेजिन करो ये नहीं होती, सिर्फ ये होती, तो क्या ये घुमाता नहीं रॉड को? ये भी तो ऐसे ही घुमाता ना, ऐसे ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो अब मैं क्या लिखूंगा? टॉर्क ऑफ F2, F इंटू डी फॉर्मूला लगेगा, F2 D2। F2 कितना है? ये 5 है, ये भी 5 है, 25 न्यूटन मीटर, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब वापस उसको भी दे देता हूं, वो भी तो था ना। अब ये दोनों टॉर्क एक ही दिशा में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही दिशा मतलब ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही जर्क दे रहा है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट कर रहा है। दोनों को जैसे वेक्टर होते हैं ना वैसे जोड़ दीजिए। जब दो वेक्टर एक ही दिशा में हो तो जब नेट टॉर्क निकलेगा इस पे, तो टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 कितना हो गया? 100, उसने 125 तो न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। और एक चीज और, टॉर्क कभी भी ऐसा नहीं निकलेगा कि ये 5 और 10। इस सिस्टम पे नेट फोर्स 15 न्यूटन हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले 15 कर लो फिर मल्टीप्लाई डी कर देंगे ना, ऐसे नहीं निकलेगा टॉर्क। और मैं फिर से बोल देता हूं, इस पर एक फोर्स और होगी, यहां पर कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन उसका कोई टॉर्क में कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। क्यों? इसलिए उसको कैलकुलेट, क्योंकि वो फोर्स ऐसे लग रही होगी एन। अब बताइए उसमें वो डायलॉग लग जाएगा कि जो फोर्स खुद एक्सिस ऑफ ओरिजिन से पास करती है, जिसका लाइन ऑफ एक्शन ओरिजिन से पास करता है, वो कभी टॉर्क नहीं जनरेट कर सकती। यानी इसमें एक सेंटेंस और आता, पर आपने सिर में दर्द हो गया बिना बात के कि पता है एक सेंटेंस और आएगा, टॉर्क ऑफ एन इक्वल टू बोलो कितना? 0। टॉर्क ऑफ एन, तो नेट टॉर्क में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी रुको, एक चीज और देता हूं। मान लो यही फिगर होता, ये 2 मिनट रह गए यार, प्लीज तीसरी मीटिंग आ जाओगे ना थोड़ी देर के लिए? 9:17 हो गए, एक काम करो